हेलो दोस्तों, आज हम आपको हदबरारी के बारे में बताएंगे। हदबरारी यानी सीमा संबंधी विवाद। हदबरारी से संबंधित विवाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 और नियम 22 में बताए गए हैं। हदबरारी कब कराई जाती है, यह सीमा संबंधी विवाद का निस्तारण कौन कर सकता है, इसके लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है, तब ये सब की बातें, इन सब बातों को इन्हीं दो धाराओं में उपबंधित किया गया है। इस धारा 24 में उपबंध बताए गए हैं और पैरा 22 में नियमावली में वो प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से विवाद का निस्तारण किया जाएगा। तो बाउंड्री से संबंधित विवाद दो तरह के हो सकते हैं। एक तो गांव की बाउंड्री, सीवान जिसे कहते हैं, उसका निस्तारण, सीमा चिन्ह नष्ट किया गया तो उसको दुरुस्त कराया जा सकता है। दूसरे, प्रत्येक चक या गांठों की जो मेड़ें होती हैं उन्हें तोड़ लिया गया हो या वो टूट गई हों तो उनके निर्धारण के लिए, उनके सीमांकन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब ये हदबरारी कैसे की जाएगी, उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो ये वर्तमान सर्वे मैप के जरिए, चकबंदी के पुष्ट नक्शे के जरिए, या अगर दोनों उपलब्ध नहीं है या दोनों से संभव नहीं है, ऐसा कई बार होता है, जैसे दरिया बुर्द और दरिया बरार एरिया है, नदी मग्न तट है, नदी के किनारे है भूखंड, तो कभी कभी वहाँ बाढ़ की आ सकती है और मेढ़े नष्ट की जा सकती हैं। तो नष्ट जो मेड़ है वो खातेदार, बगल के खातेदार द्वारा भी किया जा सकता है और दूसरे प्राकृतिक घटनाओं के अनुक्रम में भी हो सकती हैं। तो इन नक्शों के सहारे इनका निश्चयन किया जाएगा, विनिश्चय किया जाएगा, सीमा निर्धारण किया जाएगा और इसके लिए आवेदन जो है वो स्वयं खातेदार या पीड़ित व्यक्ति कर सकता है या संबद्ध या हितबद्ध व्यक्ति जो है वो भी कर सकता है। हितबद्ध व्यक्ति में बगल का काश्तकार भी आ सकता है, यानी आपके भूखंड की हदबरारी बगल के काश्तकार द्वारा भी कराई जा सकती है। लेकिन ये व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि आपके भूखंड की हदबरारी वो क्यों कराएगा, अपने वाले करा लेगा तो सही हो जाएगा। तो आपके जो भी कंडीशन है वो वैसे ही रहेगी, उसका अपना मामला हल हो जाएगा। तो व्यवहार में ये है कि प्रत्येक खातेदार अपने खाते के लिए ही हदबरारी आवेदन देता है, लेकिन धारा 24 में खातेदार शब्द नहीं है बल्कि पार्टी इंटरेस्टेड ऑफ द डिस्प्यूटेड लैंड वर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जो डिस्प्यूटेड लैंड से है, हितबद्ध है, वो इसमें आवेदन दे सकता है। आवेदन उपजिलाधिकारी महोदय प्राप्त करने के बाद आवेदन के साथ नकल खतौनी, खसरा, फाइनल नक्शा और 1000 रुपये की जो पैमाइश शुल्क है, सीमांकन शुल्क है, ट्रेजरी के माध्यम से जमा की जाएगी। इन सबको प्राप्त करने के बाद उपजिलाधिकारी महोदय क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को, जिनको कानूनगो कहा जाता है, उनको आदेश करेंगे कि वो एक समय निर्धारित करके सीमांकन और पैमाइश के लिए प्रारंभिक पड़ताल करें और पैमाइश करें। और राजस्व निरीक्षक ऐसा आदेश प्राप्त करने के बाद एक नोटिस जारी करेगा और नोटिस में जो नियत तारीख है उस तारीख पर बगल के जो हितबद्ध हैं, जो पक्षकार हैं, आवेदन में जिनको पक्षकार बनाया गया उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और उपस्थित व्यक्ति के उनके हाजिर में रहते उनकी उपस्थिति में पैमाइश किया जाएगा, जिसके लिए सीमान और सीमा चिन्ह की खोज की जाएगी और कम से कम 2 सियद्दों से, अगर सीमा चिन्ह बहुत दूर हैं तो एक फिक्स पॉइंट रखा जाएगा, सियद्दा बनाया जाएगा और जिसके ज़रिए पैमाइश की जाएगी। पैमाइश के बाद कानूनगो मौके पर एक स्थल ज्ञाप या स्पॉट मेमो बनाएंगे, जिनमें वहाँ उपस्थित व्यक्तियों या चाहे वो पक्षकार हो चाहे स्वतंत्र लोग हों, उनसे दस्तखत कराएगा कि ये प्रक्रिया हुई है, पैमाइश हुई है, पड़ताल हुई है और दूसरे जो पक्षकार हैं उनसे भी सिग्नेचर कराएगा कि ये पैमाइश हुई है और एक फील्ड बुक तैयार करेगा जिसमें सभी भुजाओं की, सभी मेड़ों की और जो भी उनका एक मापमान है, एक मानक है, एक स्केल है, उन सब के बारे में एक नज़री नक्शा उसकी फील्ड बुक के नज़री नक्शे के अनुसार जो भी एक निष्कर्ष निकाला है वो एक रिपोर्ट तैयार करके पुनः एसडीएम साहब को प्रेषित करेंगे और एसडीएम महोदय
ऐसा कानूनगो से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी करेंगे। उनसे आपत्तियां, यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति होती है पैमाइश से और कानूनगो की रिपोर्ट से, तो उनसे आपत्ति आमंत्रित करेंगे, आपत्ति पर सुनवाई का अवसर देंगे और कोशिश ये होगी कि जिस तरह से धारा 24 में बताया गया है कि मामला 90 दिन के अंदर निस्तारित कर दिया या 90 दिन के अंदर निस्तारण करने की पूरी कोशिश किया जाएगा। यदि संभव नहीं होता तो उसका कारण लिखा जाएगा कि क्यों नहीं 90 दिन के अंदर पूरा कर पाया। अब यदि किसी भी व्यक्ति को जो एसडीएम महोदय के आदेश से क्षुब्ध है, पीड़ित है, आहत है, उसे लगता है कि नहीं जो भी आदेश हुआ है, जो भी अंतिम आदेश हुआ है वो गलत हुआ है, अनियमित हुआ है, अवैध हुआ है, तो वो 30 दिन के अंदर आयुक्त महोदय को कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है। तो अपील में कमिश्नर साहब कोई भी आदेश उलट सकते हैं, अदर आदेश दे सकते हैं, जो भी अपील के अधिकार हैं उनके, वो रिमांड भी कर सकते हैं, फिर से सर्वे कराने की बात कर सकते हैं, जैसा भी प्रोविज़न है अपीलेट अधिकारी को। यदि अगर अपील नहीं होती है तो रिवीजन कर सकता है, जो भी पीड़ित पक्षकार है वो रिवीजन कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हदबरारी की जो कार्रवाई है वो संक्षिप्त कार्रवाई है। ये मुकदमा, ये सूट, ये वाद नहीं है, बल्कि ये एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर की जाती है और ये एक संक्षिप्त और सरसरी प्रक्रिया है, समरी ट्रायल है, ये समरी प्रोसीजिंग है। और इसमें जो है किसी भी व्यक्ति का उस भूखंड पर काबिज होना ये ज़रूरी नहीं है कि खातेदार का भूखंड, उसकी इस बाउंड्री ख़त्म है तो उस काबिज रहा हो। कई बार ऐसी कंडीशन होती हैं जहां वो अपने चक पर, अपने भूखंड पर कब्जा नहीं उसका होता, तो एक कब्जे का भी निर्धारण धारा 24 के अनुसार एसडीएम महोदय कर सकते हैं। और कब्जा सरसरी तौर पर ये जाहिर हो जाएगा जब वो नक्शा, खसरा और खतौनी देखेंगे, क्योंकि तीनों पर नाम होता है। तीनों से क्लियर हो जाएगा कि भूखंड किसका है, किसके नाम से है और कौन काबिज है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति सदोष बेकब्जा है, किया है, तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा और जो वाजिब व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है, जिसका कब्जा होना चाहिए, खातेदार जो है, उसको काबिज कराया जाना चाहिए। इसके लिए यदि बल प्रयोग भी करना पड़े तो एसडीएम महोदय अथराइज हैं, वो बल का प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ी आसान सी प्रक्रिया है कि अगर आपका कब्जा ना हो, यदि आपकी मेड़े तोड़ दी गई हों, तो आगे भविष्य में कोई बड़ी घटना हो जाए, घटनाओं की आशंका हो, तनाजा हो, विवाद हो, इन सब का निवारण एक संक्षिप्त प्रक्रिया के माध्यम से, हदबरारी के माध्यम से, बगैर अशांति किए, बगैर झगड़ा किए आप निपटा सकते हैं। और ये आप सबके लिए, जिनके भी खेतों की मेड़ें तोड़ी गई हैं, टूटी हैं, उनके लिए एक आसान प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 और उसकी नियमावली 22 नियम 22 में दिया गया है। तो फिर अगली बार मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।